नमस्कार साथियों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यूकोरी के चुनाव की तस्वीरें हैं जो वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर के अंदर चल रहा है। यूकोरी अर्थात यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज, ये इसके सदस्य तमाम व्यापारीगण हैं और वो सभी अभी वोट डाल रहे हैं। लंबे समय से एसोसिएशन के चुनाव नहीं हो रहे थे, आपसी सहमति से प्रेसिडेंट और पूरी कार्यकारिणी को चुना जा रहा था, लेकिन अब के दो पार्टी आमने सामने हो गई, नीलेश अग्रवाल ग्रुप और दूसरी तरफ विनोद गुप्ता ग्रुप। दोनों आमने सामने हो गई तो पूरी लोकतंत्र की प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव करवाया जा रहा है और वोट डल रहे हैं। लगातार सभी सदस्य आकर वोट डल रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 500 से अधिक वोट डलेंगे और शाम को 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। सर, इलेक्शन क्या किन चीजों को लेकर आप अभी चुनाव तो एक रेगुलर प्रोसेस होता है। 2 साल के टेन्योर के बाद में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो करी गई है। हमारा ये उद्देश्य है, हमारी टीम अगर आती है तो हम इसको जो पिरामिड होता है उसका बेस बहुत बड़ा करेंगे। राजस्थान की सारी एसोसिएशन, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है या ट्रेड एसोसिएशन हैं, इसको हम यूकोरी के साथ जोड़ेंगे, जिससे यूकोरी का दायरा एक बहुत ही वृहद स्तर पे हो। और जब इस वृहद स्तर पे कोई एसोसिएशन जुड़ती हैं तो सरकार को भी लगता है, सरकार को भी बातें सुननी पड़ती हैं। किन इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या चेंजेस आप चाहते हैं जिनसे व्यापारियों को डायरेक्ट तौर पर फायदा मिलेगा? इकोनॉमिक में सरकार पॉलिसियां लाती रहती हैं, लेकिन आज जैसे रिप्स की पॉलिसी है, आज रिप्स की पॉलिसी आती है, सैंक्शन भी कर देते हैं, लेकिन उसका पैसा समय पर नहीं मिलता। सरकार से सबसे बड़ी मांग हमारी ये रहेगी, जो भी स्कीम आप सैंक्शन करते हैं उसका जो रिएम्बर्समेंट है वो समय पर हो, उसके लिए व्यापारी को चक्कर नहीं लगाना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी मांग हमारी, ये जो फ्यूल सरचार्ज वाला सिस्टम सरकार लगाती है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्यूल सरचार्ज है ये 10 रुपए के हिसाब से हम बिजली का बिल देते हैं। सरकार को पता पड़ता है साल भर बाद में कि 5,000 करोड़ का घाटा है किसी में, वो लेके गणना करके और फ्यूल सरचार्ज जो है वो बिजली के बिलों में जोड़ना चालू कर देती है, जबकि हमारी बैलेंस शीटें बन चुकी होती हैं, प्रॉफिट लॉस P&L बन चुके होते हैं। इस फ्यूल सरचार्ज को हम कहाँ एडजस्ट करें? तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि फ्यूल सरचार्ज के सिस्टम को बंद किया जाए। काफी लंबे टाइम के बाद इस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, आगे ये प्लेटफॉर्म बेसिकली नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उद्यमियों के बीच में एक फ्रेजिंग का काम करता है, सेतु बनाने का काम। इसमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट या कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाली बात नहीं होती है। इसमें किसी का भी इंटरेस्ट इसमें पॉलिटिक्स करने का नहीं होता है। पहले दिन से ही इसको बोर्ड टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हमारा मंतव्य था। इसको बोर्ड टाइप बना के रखें, जो छोटा इंडस्ट्रियल एरिया या बड़ा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं, ये छोटा नहीं होता, भी बड़ा नहीं होता, इसलिए हमने इसको बोर्ड टाइप। लेकिन कुछ लोगों की राय नहीं कि इसको हायरार्कियल बना दे, प्रेसिडेंशियल बना दे, ठीक है, लेकिन लगभग 25 साल में से 30 साल तक जो है ये एक यूं कहें कि कुछ लोगों के बीच में आपस में राजीनामे के साथ में आम राय जैसे कहीं कंडीशन समन्वय से चलता है। इस बार एक समूह ये चाहता था कि पुराने लंबे समय से बैठे हुए पदाधिकारी नई रोशनी नौजवानों को अवसर दें, तो उस समूह का थोड़ा सा ये आग्रह था, निवेदन था कि पुराने लोग जो 20-20 वर्षों से पदों पर बैठे हुए हैं वो नयों को अवसर दें, काम करने का मौका दें। इस बात पे ठीक है, लोकतंत्र है, कुछ मत भिन्नता थी, कुछ मत भिन्नता का ये परिणाम हुआ कि इलेक्शन हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत मेल मिलाप के साथ में, बहुत मित्रवत माहौल में चुनाव हो रहा है। साथ में जो साथी हैं सुभाष जी गोयल, ये ट्रेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सदस्य हैं। यूं सरल भाषा में समझ लीजिए तो बहुत बड़े ट्रेड से संबंधित, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित व्यापारी हैं। सर, यंगस्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट से संबंधित, कि किन चीजों का बातों को बात करें, ये शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे स्टॉक से संबंधित, किस तरह इन्वेस्टमेंट करें? हम तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता चाहता हूँ। आपने बहुत बढ़िया इशू लेकर के आप चाहते हैं, क्योंकि आज इन्वेस्टर के लिए बिजनेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया में तो आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। साथ में हमारे मोदी जी ने भी आज व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, इसकी ओर भी आपने ध्यान दिया है। मैं जिसके लिए कहना चाहता हूँ, जैसे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार का पहली बार इन्होंने गठन किया है, और गठन के साथ में हम छोटे से छोटे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के भी जो आपने आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज 5 अर्थव्यवस्था पे 30 अर्थव्यवस्था पे लाने का जो काम किया है
वो बहुत बड़ा काम है और वो है हमारे युवा